नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रेरणा दी, कुछ सिखाया और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान ऋषि की जिन्हें भारतीय संस्कृति और दर्शन का आधार माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि कश्यप की, जिन्हें हमारे पुराणों में एक महान सृष्टिकर्ता और प्रजापति के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानिए महर्षि कश्यप के जीवन, उनके योगदान और उनकी विरासत के बारे में। महर्षि कश्यप का नाम सुनते ही हमारे मन में एक गहरी श्रद्धा और रहस्य का भाव उभरता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे 7 सप्तर्षियों में से एक हैं और माना जाता है कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कौन थे कश्यप, उनका जीवन कैसा था और क्यों उन्हें प्रजापति कहा जाता है? आइए उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि कश्यप का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि से हुआ था। मरीचि, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, ने कश्यप को जन्म दिया और इस तरह कश्यप एक दिव्य वंश के हिस्सा बने। उनका नाम कश्यप संस्कृत शब्द कश से लिया गया है, जिसका अर्थ है देखना या प्रकाश करना। ये नाम उनके ज्ञान और दूरदृष्टि का प्रतीक है। बचपन से ही कश्यप में एक गहरी जिज्ञासा थी, एक ऐसा मन जो सृष्टि के रहस्यों को समझना चाहता था। वे अपने पिता मरीचि से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा लेते थे और जल्द ही उन्होंने तप और ध्यान के माध्यम से अपार शक्तियां अर्जित कर ली। कश्यप का जीवन केवल एक ऋषि का जीवन नहीं था, वे एक सृष्टिकर्ता थे, एक प्रजापति। पुराणों में वर्णित है कि उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: अदिति, दिति, दनु, कद्रु, विंता, संज्ञा और स्मृति। इन सभी पत्नियों से उनकी संतानें हुईं, जो इस सृष्टि के विभिन्न प्राणियों और जातियों की उत्पत्ति का कारण बनी। ये सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यही भारतीय पौराणिक कथाओं की सुंदरता है। यहाँ हर कहानी में एक प्रतीकात्मक अर्थ छुपा होता है। कश्यप की संतानें केवल उनके परिवार का हिस्सा नहीं थीं, वे सृष्टि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती थीं। उदाहरण के लिए अदिति से उनकी संतानें देवता कहलाए। इन्हीं से सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवी देवताओं का जन्म हुआ। वहीं दिति से उनकी संतानें दैत्य कहलाए, जो अक्सर देवताओं के विरोधी माने गए। दनु से दानवों की उत्पत्ति हुई, जबकि कद्रु से नागों का वंश चला। विंता से गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ, जो बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने। इस तरह कश्यप को सभी प्राणियों का पिता माना गया, चाहे वे देव हों, दानव हों, नाग हों या पक्षी। उनकी संतानें इस सृष्टि की विविधता को दर्शाती हैं और ये हमें सिखाता है कि हर प्राणी, चाहे वो कितना भी अलग क्यों न हो, एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। लेकिन कश्यप का जीवन केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं था। वे एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किए। एक बार ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, कश्यप, तुम इस सृष्टि के संरक्षक बनो। तुम्हारी संतानें इस धरती को आबाद करेंगी और तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस वरदान के साथ कश्यप ने न केवल सृष्टि की रचना में योगदान दिया, बल्कि वे एक पिता, एक गुरु और एक मार्गदर्शक के रूप में भी जाने गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी पत्नियां और संतानें होने के बावजूद क्या कश्यप का जीवन हमेशा सुखमय रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आईं। उनकी संतानें, जो अलग अलग स्वभाव की थीं, अक्सर आपस में संघर्ष करती थीं। देव और दैत्य, जो उनकी ही संतानें थे, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। एक पिता के रूप में कश्यप के लिए ये देखना कितना कष्टकारी रहा होगा कि उनकी संतानें एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। फिर भी उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। वे हमेशा निष्पक्ष रहे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करते रहे। एक ऐसी ही कहानी है विंता और कद्रु के बीच की। विंता और कद्रु, कश्यप की 2 पत्नियां, एक बार एक शर्त में उलझ गईं। कद्रु ने विंता को गुलाम बना लिया और विंता की संतान गरुड़ को अपनी मां को मुक्त कराने के लिए अमृत लाने का कठिन कार्य करना पड़ा। इस कहानी में गरुड़ की बहादुरी तो सामने आती है, लेकिन कश्यप की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने गरुड़ को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सही गलत का भेद समझाया। ये घटना हमें सिखाती है कि एक पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाना भी है। कश्यप की एक और विशेषता थी उनका धैर्य और शांति। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आई हों, उन्होंने कभी अपना संतुलन नहीं खोया। वे एक ऐसे ऋषि थे जो सृष्टि के सुख दुख को समान भाव से देखते थे। उनके लिए हर प्राणी बराबर था। शायद यही कारण है कि उन्हें प्रजापति कहा गया, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के सभी की रक्षा की और सभी को जीवन का आधार दिया। अब बात करते हैं कश्यप के योगदान की। भारतीय संस्कृति में उनका स्थान केवल एक ऋषि का नहीं, बल्कि एक विचारक और दार्शनिक का भी है।
माना जाता है कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, हालांकि उनके नाम से सीधे तौर पर कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। फिर भी वेदों और पुराणों में उनके ज्ञान की झलक देखने को मिलती है। वे उन सप्तर्षियों में से एक थे जिन्हें मानवता को मार्गदर्शन देने का दायित्व सौंपा गया था। सप्तर्षि यानी 7 महान ऋषि जो हर मनवंतर में सृष्टि को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। कश्यप का नाम इनमें हमेशा शामिल रहा है। इसके अलावा कश्यप का संबंध कश्मीर से भी माना जाता है। कहते हैं कि कश्मीर का नाम उनके नाम पर ही पड़ा। पुराणों में एक कथा है कि कश्मीर की भूमि पहले एक विशाल झील थी जिसे सतीसर कहा जाता था। कश्यप ने अपने तप के बल पर इस झील को सुखाया और वहां एक सुंदर घाटी का निर्माण किया जो बाद में कश्मीर के नाम से जानी गई। ये कहानी भले ही पौराणिक हो, लेकिन ये कश्यप के महत्व को दर्शाती है। वे न केवल सृष्टिकर्ता थे बल्कि प्रकृति के संरक्षक भी थे। कश्यप के जीवन से हमें कई सीख मिलती हैं। पहली सीख है विविधता को स्वीकार करना। उनकी संतानें जो इतनी भिन्न थीं, फिर भी उनके लिए सभी समान थीं। ये हमें सिखाता है कि हमें हर प्राणी को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कितना भी अलग क्यों ना हो। दूसरी सीख है धैर्य और संतुलन। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें शांत रहकर उनका सामना करना चाहिए। और तीसरी सीख है मार्गदर्शन की शक्ति। कश्यप ने अपनी संतान को न केवल जीवन दिया बल्कि उन्हें सही राह भी दिखाई। यह हमें बताता है एक मार्गदर्शक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब जब हम कश्यप की कहानी को समेट रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनकी विरासत केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। वे भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक हैं जो हमें एकता, विविधता और ज्ञान का महत्व सिखाते हैं। आज भी जब हम कश्मीर की सुंदर घाटी को देखते हैं या गरुड़ की कहानियां सुनते हैं तो कहीं न कहीं कश्यप का नाम हमारे मन में आता है। वे एक ऐसे पिता थे जिन्होंने पूरी सृष्टि को अपनी संतान माना। दोस्तों, महर्षि कश्यप की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर भूमिका महत्वपूर्ण है। चाहे आप एक पिता हों, एक शिक्षक हों या एक मार्गदर्शक, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास के लोगों को सही दिशा दिखाएं। कश्यप ने ये काम बखूबी किया। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे ही संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। तो ये थी महर्षि कश्यप की जीवन गाथा, एक ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने सृष्टि को आबाद किया, विविधता को जन्म दिया और हमें एकता का पाठ पढ़ाया। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइए। जीवन का दर्शन में हम हर बार ऐसी ही प्रेरक कहानियां लेकर आते हैं जो हमें जीवन के मायने समझाती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और अपने आसपास के लोगों को प्रेम और सम्मान देना न भूलें। धन्यवाद।